कमीशन रिसीव्ड $15,000 बाय चेक। आपने रेंट पे किया 10,000 से और कमीशन रिसीव किया 15,000 से। अब सुनना जरा गौर से। बट रिकॉर्डेड रेंट अकाउंट $12,000। अगर यहां पर बात खत्म हो जाती तो ये सस्पेंस अकाउंट में चला जाता कि आपने रेंट अकाउंट को जो है 15,000 से लिखना चाहिए था डेबिट, 10,000 से डेबिट में लिखना चाहिए था, लेकिन आपने रेंट अकाउंट को 12,000 लिख दिया। तो सिर्फ रेंट की गलती होती है, तो एक साइड की जो गलती होती है वो सस्पेंस अकाउंट के जरिए कवर होती है। अब कॉम्पेंसेट कैसे कर रहा है, वो कह रहा है कि इसी तरह एंड कमीशन received account recorded $17,000। अब आपने रेंट के अकाउंट में भी गलत एंट्री कर दी और कमीशन रिसीव, दोनों अलग अलग अकाउंट है लेकिन सेम अमाउंट से आपने ये गलती कर दी और सेम नेचर के साथ, यानी कि दोनों में 2,000 एक्सेस रिकॉर्ड कर लिए। यानी कि इसको मैं अगर मुख्तसर बात करना चाहूं इसकी जगह पर, तो मैं ये कह सकता हूं, इसी बात को मैं ये लिख दूं, रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड, खाली रेंट का मतलब एक्सपेंस, रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड overstated $2,000 in both accounts। यानी कि रेंट में भी और कमीशन में भी आपने अमाउंट 2,000 ज्यादा लिख दिए। तो अब ऐसी एंट्री को कॉम्पेंसेशन इसलिए कहते हैं कि रेंट को भी हम 2,000 से सही कर सकते हैं और कमीशन रिसीव को भी 2,000 सही से सही कर सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। जैसे मैं आपको अकाउंट बना के भी समझा देता हूँ, कुछ बच्चे साइंस के बैठे में, जैसे रेंट कमीशन, तो रेंट में आपने पे किया था 10,000, तो 10,000 रेंट डेबिट होना चाहिए था। कमीशन रिसीव किया था 15,000, तो 15,000 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आपने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, ये मैं राउंड लिख देता हूं, याद रहे आपको, ये होना चाहिए था एक्चुअली। आपने क्या किया, इस 10,000 की जगह आपने लिख दिया 12,000, जो कि गलत है। इसी तरह आपने $15,000 लिख दिया, सॉरी 17,000 लिख दिया, जो कि गलत है। अब आप गौर करें कि रेंट में आपने 2,000 डेबिट साइड पर ज्यादा लिख दिए और कमीशन रिसीव्ड में आपने 2,000 क्रेडिट साइड पर ज्यादा लिख दिए। अगर ये सिर्फ और सिर्फ रेंट के अकाउंट की गलती होती तो वो कहता कि आप सिर्फ रेंट के अकाउंट को सही करो, तो हम रेंट को क्रेडिट कर देते 2,000 से और सस्पेंस को डेबिट कर देते 2,000 से। लेकिन अब हमें सस्पेंस की लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि उसी अमाउंट से हमें कमीशन रिसीव को भी सही करना है 2,000 से डेबिट करके। तो इसलिए कहते हैं इसको कॉम्पेंसेशन। दो अलग अलग गलतियां एक ही अमाउंट से हो जाएं एक ही साइड की, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करती हैं और उसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट इक्वल कर लेते हैं। तो यहां पर भी यही था। तो कमीशन रिसीव्ड, अब अगर हम कमीशन रिसीव को 2,000 से डेबिट कर दें तो 17 में से 2 माइनस हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 15, जो कि राइट हो जाएगा। इसी तरह रेंट को 12,000 से डेबिट है ना, तो 2,000 से क्रेडिट कर दें तो ये
10,000 से अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो तो इसके वापस लिए समझा हमें रहे, एंट्री करनी पड़ेगी, है बेटा? एक दफा वापस दोबारा बोलो। समझा दो। हाँ, रेंट के अकाउंट में हमने 12,000 लिख दिए, जबकि यहाँ पर आने चाहिए थे असल में 10,000। तो कह रहा है कि 10,000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2,000 से रेंट के अगेंस्ट में रेंट को क्रेडिट कर देंगे, तो 12,000 में से 2,000 माइनस होंगे तो रेंट के अकाउंट में वापस 10,000 आ जाएंगे। और यही गलती कमीशन रिसीव में क्रेडिट साइड पर हुई। क्रेडिट साइड पर हमने 15,000 लिखने थे, हमने लिख दिए 17,000। तो कमीशन रिसीव को सही करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा 2,000। तो जब डेबिट करेंगे कमीशन रिसीव को और क्रेडिट करेंगे रेंट को, तो कमीशन रिसीव से रेंट सही हो जाएगा और रेंट एक्सपेंस से कमीशन रिसीव सही हो जाएगा। तो दोनों ने अलग अलग गलतियां की थी, लेकिन इत्तेफाक से सेम अमाउंट था, तो हमने रेंट को कॉम्पेंसेट कर दिया कमीशन के साथ और कमीशन को कॉम्पेंसेट कर दिया रेंट के साथ, यानी कि अब एंट्री ये बनेगी। कमीशन रिसीव्ड डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, दैट्स इट। ये एंट्री कॉम्पेंसेशन एरर कहलाता है। अब एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं क्या नहीं आते, तो वो हम आपको अभी क्वेश्चन भी करा देंगे इसका, सस्पेंस का। अगर आपके पास किताब है तो आप निकाल लीजिए सस्पेंस ये का थोड़ा सा चैप्टर। क्वेश्चन दिखा दें ऊपर करके, हैं? तो स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें। सर पूरा जूम आउट कर दे, स्क्रीनशॉट लेना है। सही है? जी सर सही। आपकी किताब में जो पहला सवाल है सस्पेंस का वो कौन सा है, जरा ईयर बताइएगा। मई 2011। मार्शल, थोड़ा सा नीचे मार्शल कर का, दें। मार्शल वाला। जी सर मार्शल। सर चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 है, सस्पेंस के नाम से होगा। निकाल लिया? जी सर। इसी के बाद दूसरा सवाल देखो कौन सा है। नवंबर 2012। जी नवंबर 2012। अमीना, निजाम एंड सारा वाला। जी सर। ये वाले सवाल का जरा पहले देख लो, क्योंकि अभी मैंने प्रॉफिट करेक्शन का लेक्चर दिया नहीं है ना, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है। क्वेश्चन ये देख लो नंबर 2। इस लेक्चर से हमें सिर्फ ये क्लियर करना है, जरा गौर से सुनना भाई।
इस लेक्चर से हमें ये देखना है कि दूसरे टाइप का जो एरर होता है वो कौन सा होता है? इफेक्टिंग ऑन ट्रायल बैलेंस। जरा सुनना गौर से। वन साइडेड एरर भी कहते हैं इसको, वन टेल एरर भी कहते हैं। इफेक्टिंग ऑन ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जब आप अपने डेबिट और क्रेडिट, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो जो अकाउंट आप डेबिट क्रेडिट में लिखते हैं वो पोस्टिंग कर देते हैं। लेकिन इत्तेफाक से कभी ऐसा होता है कि सपोज डेबिट में $10,000 आ रहे हैं और क्रेडिट साइड पर जो है वो 12,000 आ रहे हैं। तो अब आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए गलतियां फौरन पकड़ना चाहें तो फौरन पकड़ नहीं पाते। तो फॉर द टाइम बीइंग हम टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं, जहां पर अमाउंट कम होता है वहां पर वो अकाउंट खुद ब खुद टेम्पररी तौर पर बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं सस्पेंस, कि यार ये ऐसा है जो कि हमें इसको सही करना है, और फिर ट्रायल बैलेंस आप बराबर कर देते हैं। लेकिन ये जो सस्पेंस होता है ये कुछ गलतियों की वजह से होता है। अब उस सस्पेंस अकाउंट को हमें क्लोज करना होता है बाद में। अगर ये डेबिट है तो उसको क्रेडिट करके क्लोज करना होता है, यानी कि इसके अगेंस्ट में हमें एंट्रीज जो पता चलती है कौन कौन सी एंट्रीज है जो सस्पेंस, यानी कि कौन कौन से एरर हैं जो वन साइडेड है। तो अक्सर स्टूडेंट को पहचानना में मुश्किल होती है कि वन साइडेड एरर कौन से हैं। ये सवाल के लिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ये पूरा सस्पेंस आपको क्लियर कराएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपके यहाँ बुक में ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे ये क्वेश्चन है नवंबर 2012 वेरिएंट 22 क्वेश्चन 2। ठीक है जी, इसकी रिक्वायरमेंट डी और ई है। ए बी सी डी जो है वो आप मेरे ख्याल में पार्टनरशिप में कर चुके होंगे। अच्छा, 12। अब इसके अंदर आप सुनिएगा जरा, रिक्वायरमेंट डी जो है यानी कि इसकी जो 1 है वो 8 मार्क्स हैं आपके। इसको कितने मार्क्स हैं? 8 मार्क्स। किस बात के? कि सिर्फ आपको ऊपर दी हुई 3 एंट्रीज बनानी है, ऊपर दी हुई सिर्फ 3 एंट्रीज बनानी है, डेबिट क्रेडिट। अब देखिएगा नंबर 1, सुनिएगा पहले फिर समझिएगा, फिर मुझे जब कंफर्म करेंगे तो मैं आगे जाऊंगा इस एंट्री में भी। ये कह रहा है कि इन जुलाई 2012 अमीना, निजाम एंड सारा डिस्कवर्ड सेवरल एरर्स दैट हैड बीन मेड इन देयर अकाउंट्स। कुछ अकाउंट्स में एरर था जो कि पता चला। देयर ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू अग्री एंड द डिफरेंस वाज एंटर्ड इनटू अ सस्पेंस अकाउंट। और वो ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आने की वजह से आपने कुछ अमाउंट सस्पेंस में डाल दिया था। अब वो कहता है रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द एरर which had been discovered. Narrative या narratives are not required. अब ये जरूरी नहीं कि तीनों एंट्रीज में सस्पेंस आए, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है 2 में आए, 1 में आए और 3 में आ जाए। तो ये 1 में जरूर आएगा सस्पेंस, 3 में भी आ सकता है, लेकिन सस्पेंस जरूरी आएगा क्योंकि उसने ऊपर लिख दिया है कि आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं था तो आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है। तो अब देखते हैं जरा कि कैसे करेंगे इसको। इसमें बड़ा अच्छा सवाल है, सुनिएगा जरा गौर से। द रेवेन्यू यानी कि सेल्स अकाउंट हैड बीन ओवरकास्ट, सीधी सीधी बात है। वो कह रहा है कि भाई आपने सेल्स अकाउंट में 18,200 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए। मैं इसकी वर्किंग आपको समझाता हूँ। ये देखें, आपने लिखा सेल्स और सेल्स में 18,200 एक्सेस रिकॉर्ड हो गए। तो ये देखें ये एक्सेस रिकॉर्ड हुआ बिला वजह को, इसको होना ही नहीं चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स को खत्म करना पड़ेगा, जितने ज्यादा से रिकॉर्ड हो गए डेबिट करना पड़ेगा। जब हम सेल्स को डेबिट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में हमें दूसरे अकाउंट के बारे में नहीं पता, एक साइड की गलती है, सिर्फ सेल्स में गलती हुई है। तो हम सेल्स को तो डेबिट करके इस गलती को सही कर लेंगे, जितने अमाउंट से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया उसको कम कर लेंगे। सेल्स रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो जब रेवेन्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसे डेबिट साइड पर लिखा जाता है। तो वो कह रहा है कि आपकी रेवेन्यू का अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया $18,200 से अननेसेसरी। अब आप उसको डिक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक अकाउंट गलत हुआ है, पूरी एंट्री गलत नहीं हुई,
सिर्फ सेल्स अकाउंट ACCOUNT अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसका एक अकाउंट तो सही कर लेंगे आप। तो अब आप दूसरा अकाउंट कौन सा तरतीब देंगे, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया था कि आपने सेल में ज्यादा लिख दिए थे। तो अब आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 18,200 से, इस तरह की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ज्यादा आसान है, बस एक साइड सही करनी है, दूसरे साइड में सस्पेंस लगाना है, चाहे सस्पेंस डेबिट में आए या सस्पेंस क्रेडिट में आए। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी, गुड। अच्छा, 2 एंट्रीज और करते हैं, इसके बाद फिर हम आपसे एक ओवरव्यू दे देंगे पूरा, फिर दोबारा समझ में आ जाएगा आपके इंशाल्लाह ताला। नंबर 2, अब नंबर 2 में कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड $9,600। फौरन दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे कि यार डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम का अकाउंट होता है और हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है। 9,600 मैं बना के दिखाता हूं, ये देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पर क्रेडिट होना चाहिए था 9,600, हैड बीन एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। माशाल्लाह माशाल्लाह से उसने यहां पर डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट को क्रेडिट किया ही नहीं, बल्कि उसने क्या कर दिया, उसने डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट ओपन कर लिया गलत, और वहां पर भी उसने डेबिट में 9,600 लिख दिए। मैथमेटिकल समझना, जब डिस्काउंट अलाउड लिखना ही नहीं चाहिए था तो उसने डेबिट में क्यों लिखा? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मैं डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट नहीं करूंगा ये खत्म नहीं होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मुझे डिस्काउंट अलाउड को जो मैंने गलत डेबिट कर लिया था वो क्रेडिट करना पड़ेगा। डन हो गया, समझ में भी आ गई होगी ये बात आपकी। अब मैंने जैसा कि कहा कि भाई आपने तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना चाहिए था, असल में तो क्रेडिट करना चाहिए था डिस्काउंट रिसीव को 9,600 से, ये सही हो जाता। तो जाहिर बात है अब हमें जो है वो डिस्काउंट रिसीव भी जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा। सर ये वाली बात जरा रिपीट कर दें। जरा करूं या पूरी रिपीट करूं? यानी पूरी रिपीट कर दें। अच्छा, तो कह रहा है भाई आपने डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में $9,600 लिखने थे, वो आपने नहीं लिखे, सादा पड़ा हुआ अकाउंट। समझ में आ गई बात? क्रेडिट साइड पर अमाउंट लाना था, नहीं लिखा आपने। आपने सोने पे सुहागा डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डेबिट में लिख दिए 9,600। अब आई समझ में बात? सॉरी जी। तो आप 9,600 को खत्म करना है, डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट को जीरो करना है, उसका वजूद ही नहीं था। तो जो चीज गलत डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो गई उसको उतने ही अमाउंट से अगर हम क्रेडिट कर दें तो वो चीज का वजूद खत्म हो जाता है। इसलिए हमने डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया। जब क्रेडिट किया तो ये अकाउंट का हो गया कहानी खत्म। अब उसने कहा था कि भाई आपने असल में डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना चाहिए था। डिस्काउंट अलाउड को हमने क्रेडिट क्यों किया? खत्म करने के लिए, क्योंकि उसको गलत डेबिट कर दिया था, क्रेडिट कर दिया। लेकिन डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में तो 9,600 क्रेडिट होने चाहिए थे, नहीं किए। अब आप जब तक डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट नहीं करेंगे अकाउंट कैसे रिकॉर्ड होगा? तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव को भी आप क्रेडिट करेंगे 9,600। अब मसला ये है कि जब दोनों अकाउंट क्रेडिट हो गए दोनों साइड पर, तो डेबिट में क्या आएगा पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है कि डेबिट में क्या आएगा, क्योंकि ये तो कवर करेगा ना दोनों को, तो इसलिए इधर कौन सा अकाउंट आएगा? सस्पेंस। कितने होगा ये दोनों का टोटल कितना हुआ? 9,600 प्लस 9,600 19,200 19,200। सर एक बार ये सस्पेंस अकाउंट बता दिए किस लिए यूज हो रहा है? सॉरी, सस्पेंस अकाउंट है ना, ये मुझे समझ हाँ। नहीं आ रही। सस्पेंस अकाउंट किस लिए यूज हो रहा है? बेटा जब एक तरफ की गलती हो
और उसको सुधारने वाला कोई दूसरा अकाउंट ना हो, तो ये हेल्पिंग के लिए एक टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं जिसको सस्पेंस कहा जाता है। ठीक है, ये टेम्पररी है मतलब। हाँ, मिसाल के तौर पे चलो और अच्छा समझा देता हूँ। पहले मैं समझा ही देता हूँ बल्कि। अब ये देखो, तुमने, क्योंकि तुम लोग साइंस बैकग्राउंड के, तो आसान सी एंट्री बनाता हूं मैं। परचेज किया फर्नीचर $5,000 बाय चेक, तो इसकी नॉर्मल एंट्री बननी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट 5,000 और बैंक क्रेडिट 5,000। सही है भाई। अब तुमने जो बना, ये एक्चुअल बननी चाहिए थी। अब वो कहता है कि तुमने जो गलती कर दी वो ये कर दी, फर्नीचर डेबिट 500 और बैंक क्रेडिट 5,000। अब बताओ गलती कहां हुई? फर्नीचर में 500 लिख दिया। हाँ, तो क्या लिखना चाहिए था फर्नीचर में? 5000। 5,000। फर्नीचर में कम लिख दिए, ज्यादा लिख दिए? कम। कितने? 4500। जी। तो अब हमने दो अकाउंट ये बनाए, फर्नीचर और बैंक। तो बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था 5,000 से, बिल्कुल कर दिया, बैंक में कोई मसला ही नहीं था, ये हो गया। फर्नीचर में डेबिट कर दिए 500, गलत हो गया। इसको सही करने के लिए कम लिखे तो 4,500 और डेबिट करेंगे, सही हो जाएगा फर्नीचर, है भाई? हो जाएगा ना। जब फर्नीचर को हम सही करेंगे तो राइट एंट्री क्या होगी इसकी, कि फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे 4,500 से। लेकिन क्रेडिट में बैंक तो लिख ही नहीं सकते, बैंक तो ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। तो अब दूसरा क्योंकि अकाउंट नहीं है, ये एक साइड का एरर है, तो इसलिए हम सहारा लेंगे किसका? अब समझ में आई? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 4,500। ठीक है भाई? जी समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 में कह रहा है, सुनना गौर से जरा, कह रहा है साइमन अ डेटर। साइमन कौन है? आपका कस्टमर है। और कस्टमर कह रहा है हैड पेड अ चेक फॉर 9,400। कस्टमर ने आपको चेक पे किया है 9,400 का। अब कस्टमर, गौर सुनना भाई, पहले बात को सुनो। साइमन अ डेटर एक कस्टमर है, डेटर मतलब कस्टमर है, और उसने आपको एक चेक पे किया 9,400 का। टू क्लियर हिज अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड फॉर दिस अमाउंट बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। बात समझ में आई? करके दिखाते हैं पूरी तफसील। तुम्हें तुम्हारे कस्टमर से पैसे मिले, तो तुम्हें एंट्री करनी चाहिए थी, बैंक के अकाउंट में तुम्हारे पैसे आ गए। इन बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट होता है, बैंक को डेबिट करना चाहिए था 9,400 से, और तुम्हारे कस्टमर को डिक्रीज हो गया, क्रेडिट करना चाहिए था साइमन को 9,400 से। अब सुनो गलती क्या की उसने, गलती ढूंढो। साइमन अ डेटर हैड पेड अ चेक 9,400 टू क्लियर हिज अकाउंट, अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए। हिज अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड फॉर दिस अमाउंट, आपने साइमन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, यानी कि बैंक, कैश बुक का मतलब बैंक, यानी कि आपने बैंक में ये एंट्री रिकॉर्ड की ही नहीं सिरे से, यहां सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अब हमें बैंक के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम बैंक के अकाउंट को अगर डेबिट कर देंगे, आ गया, बैंक के अकाउंट को अगर हम डेबिट कर देंगे तो सही हो जाएगा ये 9,400। लेकिन भाई अब साइमन को थोड़ी क्रेडिट कर सकते हैं, साइमन तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये एक साइड का एरर हो गया, वन टेल एरर हो गया, वन साइडेड एरर हो गया। तो अब दूसरा एरर कौन सा होगा रेक्टिफाई करने के लिए? अकाउंट सस्पेंस होगा, तो यहां सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। ये हो गई कहानी खत्म। लेकिन ये हो गए 8 नंबर, ये 3 एंट्रीज के 8 नंबर थे।
हर एक अकाउंट का एक नंबर था, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 7 मार्क्स हैं, एक यानी जहाँ कैलकुलेशन तो पर भी होगा। वन एंट्री आएगी वहां पर सस्पेंस आ जाएगा। जी सही है। अब ये बड़ा जबरदस्त बात है जो कॉमर्स के स्टूडेंट भी गलत करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ई जो 4 नंबर की है वो सुनिएगा जरा। वो कहता है कि आप बना दो बेटा सस्पेंस अकाउंट, या आमतौर पे कॉमर्स के स्टूडेंट भी गलत करते हैं माशाल्लाह से, कॉन्सेप्ट के बगैर। सस्पेंस अकाउंट का सस्पेंस अकाउंट बना दें। अब मेरे साथ कॉपी नहीं करना, पहले सुनना। आपने कहा कोई मसला ही नहीं है, सस्पेंस अकाउंट में जो डेबिट हुआ डेबिट लिख दो, जो क्रेडिट हुआ क्रेडिट में लिख दो, बात भी सही है। तो ये देखें 3 एंट्रियां की मैंने। पहली एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है 18,200, मैं सस्पेंस को क्रेडिट कर देता हूँ 18,200, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है भाई, सेल्स के अगेंस्ट में ये देखें यहाँ लिख देंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में लिख देंगे, जो डेबिट है वो डेबिट। एंट्री नंबर 2 में चला जाता है। एंट्री नंबर 2 में सस्पेंस डेबिट है 19,200 से, 2 रीजन है उसके, तो सस्पेंस को डेबिट कर देंगे 9,600 डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट प्रोसीड, यानी कि 19,600 जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में। फिर उसके बाद सस्पेंस क्रेडिट है 9,400 से, फिर 9,400 से सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया बैंक के अगेंस्ट में। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, आपके मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग मुझे बताएं कि डेबिट के टोटल में कितने आ रहे हैं, वो तो पता है 18,000 19,200, और क्रेडिट के टोटल में जरा बताना कितने आ रहे हैं। सर 27,600। Sir, 27,600. 7,600। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जहां पर अमाउंट कम होता है वहां बैलेंस कैरेट डाउन लिख देते हैं। जरा गौर से सुनना भाई सारे लोग, सस्पेंस अकाउंट बनाने को आया, जो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट अकाउंट थे वो डेबिट में लिख दिए गए, जो आपने क्रेडिट किया था उसको क्रेडिट में लिख दिया गया। फिर जो बैलेंस आया वो कितना आया जरा देखना, यानी कि डिफरेंस अमाउंट कितना आया 27,600 माइनस 19,200, 8,400 ट्रायल बैलेंस से क्लोज करेंगे ना। 8,400। 8,400। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 8,400 यहाँ लिखते हैं जहां पर अमाउंट कम है, और यहाँ लिखते हैं माशाल्लाह से बैलेंस कैरेट डाउन, और इस तरह ये खूबसूरती से बराबर कर देते हैं, और ये बैलेंस कैरेट डाउन चला जाता है बैलेंस ब्रॉड डाउन। कॉमर्स वालों में देखो, अब्दुल्ला मकसूद तुम चुप रहना जरा, कोई और बताएगा इसमें क्या गलती है। ये इस सस्पेंस अकाउंट में मैंने गलती की है, वो क्या है। टेम्पररी अकाउंट है। नहीं भाई, Close होगा इस अकाउंट साल तो में। बनाना है ना, कोई भी बोल दे यार, कोई भी बोल दे, चलो अब्दुल्ला मकसूद समेत क्लोज कोई बोल होगा ना उससे, ट्रायल बैलेंस से। सॉरी, ट्रायल बैलेंस का अकाउंट जाएगा इसके अंदर, जहाँ पे बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखा है वहां पे ये क्लोज हो जाएगा। नहीं मैंने गलती क्या की है। सर ये 8,400 उस साइड लिखेंगे, किस साइड पे, डेबिट शायद, डेबिट तो लिखा है, क्रेडिट में सर, सॉरी। क्रेडिट में लिखेंगे तो और बढ़ जाएगा वो तो 27,600। जहां पर अमाउंट कम होता है वहां बैलेंस लिखते हैं भाई। कॉमर्स वाले जवाब नहीं दे रहे यार। सर एंट्रीज बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। अब्दुल्ला मकसूद सिर्फ सही पहुंचा था थोड़ा सा, बाकी लोग को पता नहीं है, और साइंस के स्टूडेंट भी सुन लें कि जब भी किसी क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट बनाने को आएगा तो हमेशा वो पहले से ट्रायल बैलेंस का एरर सस्पेंस अकाउंट वाला अमाउंट निकाल कर देगा। और दूसरी बात, सस्पेंस अकाउंट कभी भी बनाने को आएगा
तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको जब बनाने को दे तो आपको जो है वो ये कह दे कि आप बनाएं और कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन निकालें। कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन सस्पेंस अकाउंट में कभी भी नहीं आता। इसका मतलब है आपने गलती की अगर बैलेंस आ गया तो। सस्पेंस अकाउंट हमेशा क्लोज होता है, बराबर आता है। अब अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो उसने आपको पहले ही इशारा सवाल में शुरू में दिया था कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो वो ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर नहीं आ रहा था, तो वो हमेशा अमाउंट देता ट्रायल बैलेंस का कि ये वाला अमाउंट की वजह से बराबर नहीं आ रहा था। इसने वो अमाउंट छुपाया ताकि वो ये जानना चाहता था कि आप वो अमाउंट निकाल सकते हैं। भाई ये 8400 जो है, इन शॉर्ट ये कि ये 8400 दरअसल ट्रायल बैलेंस का ब्रॉड डाउन बैलेंस था, जो आपने ट्रायल बैलेंस का बैलेंस ब्रॉड डाउन था जो आपने पहले से सवाल में दिया होता तो लिख लेते। यानी कि आपने जब डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो उसमें 8400 डेबिट साइड पर कम आ रहे होंगे तो आपने लिख दिया होगा, सॉरी 8400 क्रेडिट साइड पर कम आ रहे होंगे तो आपने लिख दिया होगा कि भाई 8400 जो है वो इस तरफ आ रहे हैं कम, तो कैरेट डाउन तो उसको ब्रॉट डाउन आपने यहाँ पर लिख दिया। जैसे आपने लिखा मिसाल के तौर पर 10,000, टोटल यहाँ का था 10,000 और यहाँ का था आपका 15,000, तो अब सस्पेंस अकाउंट कितना आ गया 5,000। तो ये सस्पेंस अकाउंट जो है ये सस्पेंस आ गया, तो ये सस्पेंस अकाउंट उसने छुपाया हुआ था वो 8400 इस तरह आएंगे। तो ये 8400 आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन था जो उसने छुपाया हुआ था। कभी भी सस्पेंस अकाउंट में कैरेट डाउन की फिगर नहीं आती जब भी वो सस्पेंस अकाउंट बनाने को देगा। अगर आ गई तो आप समझ जाएं कि आपने कोई एरर की गलती की है, मतलब आपने एंट्री भी गलत कर दी जिसकी वजह से ये बराबर नहीं आ रहा। तो जो सस्पेंस अकाउंट में हमेशा ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा और वो एंट्री करने के बाद क्लोज हो जाएगा। तो अब आपका ये अमाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा 27,600 से 27,000। क्लोज करने का मतलब है कि ऑल एरर रेक्टिफाइड इन सस्पेंस अकाउंट या फ्रॉम सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एरर थे जो 8400 के डिफरेंस आ रहा था और उसके अलावा भी एरर थे वो हमने सस्पेंस के जरिए क्लोज कर दिए, उन अकाउंट के डाल दिए, उन अकाउंट को एडजस्ट कर दिया जिन अकाउंट में हमसे गलतियां हुई थी। तो ये 4 नंबर थे इस बात के कि वो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको पूछ रहा था, वरना तो इंक्रीज करनी थी आपको। तो ये है भाई कहानी जो आपको सस्पेंस अकाउंट में नजर आती है। मैं सस्पेंस अकाउंट की 1-2 एंट्रीज और भी खुद बनाकर भी करा सकता हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ कि सवाल में कोई आ जाए तो वो देख लूँ अगर है तो। इसमें ज़्यादातर प्रॉफिट और इनकम स्टेटमेंट का ही आता है तो वो फिजिकल लेक्चर सर तक कर लेकिन यार दूंगा। इतना क्लियर नहीं हुआ, ये थोड़ा हाँ, सस्पेंस कंफ्यूजन ही अकाउंट लग नहीं रहा हुआ होगा, एंट्री तो क्लियर हो गई होंगी। है। जी जी। हाँ, सस्पेंस अकाउंट अभी पता है क्यों नहीं हुआ बेटा? सस्पेंस अकाउंट में मैं बहुत ज़्यादा अभी एंट्री बनाने पे फोकस ज़्यादा कर रहा था, इसलिए नहीं हुआ कि अभी आपने सर डबल मुझे एंट्री भी करके क्लियर नहीं हुआ। हैं। ये तो अनंता की आवाज आ रही है। जी सर मुझे भी थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना तो आता है ना बेटा अनंता? जी जी सर वो तो आता है बनाना। बस ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी ना आपको 8400 वाली। जी हाँ, वो दोबारा सुन लो, वो तो आपको तो जल्दी समझ में आ जाएगी। सर पोस्टिंग मुझे भी कर दिया वही हमने, समझ नहीं है। है बेटा? सर मुझे भी सर सब 8400 वाली बात समझ नहीं है। सर सब अलग अलग बताएंगे, इससे अच्छा कल वापस समझा दिएगा, किसी नहीं को भी नहीं, समझ नहीं कोई आया। फालतू बात नहीं करें भाई। अगर अलग अलग क्लास जाया करने वाली बात होगी, अभी आप समझें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। साइंस वालों के लिए तो पोस्टिंग का मसला है, आप लोग जो कॉमर्स वाले हैं वो लोग समझ लें। ये सस्पेंस अकाउंट बनाना तो आता है ना आप लोगों को? सर क्वेश्चन 10 भी सस्पेंस अकाउंट वाला ही है, मतलब बनाने का। हाँ, वो अलग है ना, जरा ये वाला पॉइंट मैं जरा समझाना चाह रहा हूँ, ये मैंने मिटा दिया है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा।
अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था कि सस्पेंस अकाउंट बनाना आपको आता है। देखें ऐसे बनता है कि जरा गौर सुनिएगा, आपने जो डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग है, पहले मुझे बताना लाइबा और अनंता, आप दोनों बताना कि सस्पेंस अकाउंट में जो मैंने डेबिट क्रेडिट ये पोस्टिंग की है, ये आपकी समझ में आई है ये दोनों? जी सर, ये तो आ गई समझ। ये सही है, लाइबा समझ आपको आ समझ में आई ये दोनों एंट्रीज? गई। जी सर, जी सर। ओके, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। दरअसल सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कैसे होता है जब ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता। और सुनना, और साइंस वाले भी सुनना, जब ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता तो उसका एक अमाउंट आता है कि यार इतने अमाउंट का फर्क है ट्रायल बैलेंस में आपस में। ओके, जी सर। अब वो ट्रायल बैलेंस का फर्क वो हमेशा सवाल में निकाल कर देता है कि सस्पेंस अकाउंट में हमने इतने पैसे डाल दिए थे ट्रायल बैलेंस बराबर ना होने की वजह से। अब आप सस्पेंस अकाउंट बनाएं और उसमें वो वाला बैलेंस लिख दीजिए पहले से, और उसके बाद सारी एंट्रीज करें, तो आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज होना चाहिए। तो हम पहले से मिसाल के तौर पर वो सवाल में कहता कि हमने ट्रायल बैलेंस देखा बराबर नहीं आ रहा था और उसका जो डिफरेंस है वो 18,400 आ रहा था डेबिट साइड पर। सही है। अब आपने एंट्रीज की, तो जब हमने एंट्री पोस्ट की तो वो हमेशा अमाउंट, हमारा अमाउंट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। उसने चालाकी ये की कि उसने आपको ये वाला जो अमाउंट है 18,400 वाला नहीं दिया, और उसने कहा कि आप बनाइए क्या, सस्पेंस अकाउंट। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको नॉलेज ही वाले पॉइंट की नहीं होती, तो वो अकाउंट बनाकर जो बच जाता है वो कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर देते हैं कि यार एंट्री तो हमने सही पोस्ट की है, जो बच गया वो कैरेट डाउन है। कभी भी सस्पेंस में कोई चीज कैरेट डाउन नहीं होती। सस्पेंस हम बनाते ही इसलिए हैं कि पुराना वाला जो पुराना ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है उसको और बाकी सारी गलतियों को रेक्टिफाई करके सस्पेंस अकाउंट को जीरो कर दें। तो अब वो जो अमाउंट उसने छुपाया हुआ था वो 8,600 था ना, 400 था, इसका जो डिफरेंस आया था वो 8,400 दरअसल वो वाला अमाउंट था जो हमेशा सवाल में दिया होता है कि सस्पेंस अकाउंट आप बनाएं। जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो उसमें ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आ रहा था, डेबिट साइड पर अमाउंट जो है वो 8,400 कम था। तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन ऊपर आएगा, चाहे वो डेबिट में आए चाहे वो क्रेडिट में आए, लेकिन ऊपर ही आएगा, कभी भी कैरेट डाउन नहीं आएगा उसका, यानी कि उसमें से नीचे कोई बैलेंस नहीं बचेगा जब आप एंट्रीज करेंगे। अब क्लियर हुई बात? जी सर, समझ आ गया। ये वाला पॉइंट था जो सर अक्सर यानी मैंने हमेशा कहा। बैलेंस, जो बैलेंस होगा वो डेबिट की साइड पे ऊपर होगा। हाँ, या क्रेडिट की साइड पे ऊपर होगा, ऊपर अच्छा, होगा, नीचे लेकिन कुछ भी नहीं होगा, नीचे नीचे सिर्फ कुछ नहीं टोटल आना आएगा। चाहिए। जी, सही है। ओके। कौन सा सवाल कह रहे थे तुम? एक और कोई कह रहा था मुझसे क्वेश्चन। 10 10 नहीं, मुझे वो ईयर बताओ, क्योंकि मेरे पास किताब पुरानी वाली है, तो ईयर बताओ। 2018 मई जून पेपर 2-3 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 2018 मेरे पास नहीं है ना। अच्छा हाँ, मेरे पास ये वाला है, नवंबर 2016 निकालो जरा। निकाल लिया? नवंबर 2016 आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस 5 मिनट दे दीजिए आप मुझे इस वाली बात से, जो सस्पेंस वाली बात है। नवंबर 2016 मिल गया? पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 3, देखो मिला? जी सर, मिल गया। अब इसमें देखो आप, Contrader or so trader has provided the following extracted from the trial balance. अब सुनना गौर से जरा। Trial balance for the year ended 31st March 2015. He does not maintain control account as part of his accounting record. अब देखो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बता रहा है कि डेबिट में आ रहे थे 1,12,375, 112,375,000, और क्रेडिट में आ रहे थे 120,835। अब ये ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आ रहा था,
तो दोनों का जल्दी से डिफरेंस निकाल के बता दो मुझे फटाफट। डेबिट साइड पर अमाउंट कितना कमा रहा है? 8460। हाँ 8460। 8460 जब मैं यहां लिखूंगा तो बराबर हो जाएगा ना ये, देखो अब बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा अगर मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं। तो ये जो मैंने खुद से क्रिएट किया है ये वो सस्पेंस का अकाउंट है जो पिछले सवाल में उसने छुपा लिया था। इत्तेफाक से ये भी डेबिट में आ रहा है। तो ये देखो एक नंबर उसने इसी के पूछे, स्टेट द यूज ऑफ, अच्छा वो तो थ्योरी है कि सस्पेंस अकाउंट का यूज क्या है और एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये थ्योरी है। ये आपको हम पढ़ा भी देंगे समझा भी देंगे। ये समझ में आ गया? स्ट्रेटली तो है कि डेबिट और क्रेडिट का ट्रायल में जब इक्वल ना हो तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो सस्पेंस अकाउंट कहलाती है। ये आ गया सर समझ। अच्छा जी, अब इसमें आपको डायरेक्ट आ जाओ कि हमारा ये देखो, अगर वो सस्पेंस अकाउंट अब बनाने को कहेगा, वैसे तो उसमें नहीं कहा मैं बनाता हूं, उसमें हम पहले से कितने लिख देंगे? 8400 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 8460 लिख लेंगे। ये बैलेंस है जो उसने छुपा लिया था। अब इसके अगेंस्ट में जब हम एंट्रीज पास करेंगे सारी, तो वो जब हम 8460 को टोटल करके करेंगे तो ये बराबर आना चाहिए। नहीं आया तो हमने गलती की है। अब इसकी एंट्रीज क्या हैं वो सीख लो। एंट्रीज हैं असल में जो आपको आनी चाहिए। पहले ही नंबर पे एंट्री क्या है, जरूरी नहीं है सारी सस्पेंस की हो, दूसरी भी हो सकती है, इफेक्टिंग और नॉट इफेक्टिंग ऑन ट्रायल बैलेंस भी हो सकती है। नंबर 1, द सेल्स फिगर, द सेल्स जर्नल मतलब सेल्स हैड बीन ओवरकास्टेड। अभी मैंने बताया सेल्स ज्यादा हो गई तो सेल्स को कम करने के लिए डिक्रीज करेंगे। सेल्स जब डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। तो 26350 से सेल्स डेबिट हो जाएगी, क्योंकि एक साइड की गलती है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? सस्पेंस अकाउंट 26350। अब देखो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है ना भाई, तो मैंने यहां लिख दिया 26350 सेल की वजह से। ये क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दिया सेल के। चलते रहना आप। अब एंट्री नंबर 2 आ जाते हैं। एंट्री नंबर 2, मोटर एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है सर एक दफा फिर वंस मोर। है बेटा, मोर कहां से आ गया? सर वंस मोर समझा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा। ये पिछली वाली एंट्री समझ में आ गई थी, ये वही तो है। अच्छा ये आपने फिर उसको इस तरह लिखा है? एक मिनट रुक जाए आप। ये समझ में आ गई थी आपके? जी सर ये तो आ गई थी। इसमें आप पढ़ लीजिए जरा, वही लैंग्वेज लिखी हुई है ना कि सेल्स को गलती से ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया। ओके सही सही सही। तो बस सर इसको अब जूम clear हो आउट गया? कर रहे हैं, है बेटा, इसको जूम आउट कर रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट लेना है। अभी रुक जाओ, बाद में लेना, करवा दूंगा। इसमें अभी पहले सुन लो। ये समझ में आ गई बात? अब जरा दूसरा सुनो। अब क्या कह रहा है वो, ये जरा सुनना मुश्किल लगेगा वरना ये नहीं समझोगे वरना। तो मोटर एक्सपेंसेस ऑफ $5270 had been posted to the motor vehicle account, had been posted to the motor vehicle account। आपने एक्सपेंसेस को एसेट्स में रिकॉर्ड कर लिया। मोटर व्हीकल हैज बीन डेप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम। सुभान अल्लाह। अब इसमें दोनों साइड की गलती हो गई, ये सस्पेंस में नहीं जाएगा। वो कह रहा है अब ये 2 का 2 एंट्रीज हैं। एक पहली एंट्री, मोटर एक्सपेंसेस को कल मैंने कराया था कि एसेट्स को एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लिया जाए या एसेट्स को एक्सपेंसेस को एसेट्स में, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। आपने एसेट्स को डेबिट में लिखना था, एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखना था 5270। आपने डेबिट में तो लिखा लेकिन उसको मोटर व्हीकल के नाम से लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सस्पेंस अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एंट्री पास तो होगी इसकी। तो मोटर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए था, है ना? तो मोटर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लें। मोटर एक्सपेंसेस थे 5270, लेकिन उसकी जगह आपने मोटर एक्सपेंसेस की जगह गलती से मोटर व्हीकल को डेबिट कर लिया था, तो इसलिए मोटर व्हीकल
क्रेडिट हो जाएगा अगर वो आपसे 5270 लेकिन इसके तो 6 टाइप होती हैं तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल एक्सपेंसेस को लिख दिया। इसमें कहीं सस्पेंस अकाउंट नहीं आया तो सस्पेंस अकाउंट में ये अमाउंट जाएगा भी नहीं। अब उसने सोने पे सुहागा ये कहा कि जो आपने गलती से मोटर व्हीकल को डेबिट कर लिया था 5270 से ज्यादा तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया। अब डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? नॉर्मल एंट्री, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जब आप चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो आपने 5270 का 20% निकाल के जल्दी से जरा बता दो मुझे। 5270 का 20% जल्दी से बता दो। वन जीरो फाइव जीरो 1054 54 1054 यस सर। ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1054 का डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज कर लिया। इज इट क्लियर? जब आपने मोटर व्हीकल का अकाउंट भी 5270 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया तो उसका 20% जब डेप्रिसिएशन निकाला होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी 5270 का 20% ज्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा। मोटर व्हीकल हैज बीन डेप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम। तो जब डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा तो उसको भी रिवर्स करेंगे पूरी एंट्री को। तो देखिए नॉर्मल एंट्री क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन जब भी मशीन डेप्रिसिएट होगी उसकी एंट्री करेंगे ये। लेकिन जब ये ज्यादा चार्ज हो जाए तो इसको रिवर्स करेंगे। उसको रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। क्योंकि आपने गलती से एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स चार्ज कर लिए थे, अमाउंट ज्यादा लिख दिया था नॉन करंट एसेट में, तो उसके साथ साथ आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज कर लिया। तो जब मोटर व्हीकल को कम करेंगे तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कम करेंगे। जब मोटर व्हीकल कम होगा तो क्रेडिट करके कम करेंगे। तो जब उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम करेंगे तो उसको डेबिट करके कम करेंगे। ये थी कहानी। इसमें 2 एंट्रीज बनेगी लेकिन दोनों में सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। अब तीसरी एंट्री देखिएगा जरा। इंटरेस्ट रिसीव्ड $8,945 has been debited to both the bank account and the interest received account. अब ये क्या कह रहा है भाई? इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको कितना? 8,945। इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको 8,945। आपको इंटरेस्ट के अकाउंट में क्रेडिट करने चाहिए थे इंटरेस्ट रिसीव। आपको इंटरेस्ट रिसीव इनकम होती है, आपको क्रेडिट करने चाहिए थे 8945, लेकिन आपने इसकी जगह पर 8945 डेबिट कर दिए। सिंपल। अब एक साइड का एरर है, दूसरा कोई गलती नहीं है। ठीक है भाई? अब आप कहेंगे सर बैंक का नाम भी तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। पूरी एंट्री होना चाहिए थी बैंक डेबिट 8945 और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट 8945 है। पूरी तरह सफाई से बना दूं आपको एंट्री। असल एंट्री ये होना चाहिए थी बैंक डेबिट 8945 और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट 8945। वो कह रहा है आपने बैंक को तो डेबिट सही कर दिया, लेकिन आपने इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट करने के बजाय 8945 को डेबिट कर दिया। तो ये गलती कहाँ हुई? इंटरेस्ट रिसीव में गलती हुई। तो इंटर रिसीव को हमें 8945 से अगर मैं सिर्फ क्रेडिट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो मुझे 2 मरतबा 8945 लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड पर। तो इंटरेस्ट रिसीव जब मैं क्रेडिट साइड पर करूंगा 8945, इसका टोटल करना जरा 8945 को मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना अमाउंट आता है? 17890। तो 17890 से मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट के लिए तो कोई गलती है ही नहीं, बैंक तो सही डेबिट हुआ है। तो डेबिट में अब मैं क्या लिखूंगा? सस्पेंस 17,890। यहां सस्पेंस आया। तो अब मैंने सस्पेंस अकाउंट जो बनाया
अब आप देखिए इसको टोटल करूंगा तो मुझे क्या आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए। जल्दी से चेक करो, 17,890 प्लस 8460 कितना आ रहा है, 26350 आ रहा है। हाँ भाई, ये अभी खुद करना है घर में बैठ के सवाल तुमने। 8400 8460 पहले से था, मैंने सिर्फ 2 अकाउंट पोस्ट किए हैं। अब जब मैं पोस्ट किए तो उसके बाद दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। क्या ये इक्वल आ रहा है? बोलो भाई। जी आ गया टोटल। बस कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। तो सस्पेंस अकाउंट में कोई मसला नहीं है, बस एक साइड का एरर होगा तो वो सस्पेंस कहलाएगा। ये थी कहानी। ठीक है भाई, बाकी चीजें अटेंडेंस ले ली भाई किसी ने? जी सर मैंने ले लिया, आपको सेंड कर रही हूँ स्क्रीनशॉट। और ये जूम आउट, हाँ अब आप लोग ये लेक्चर नोट डाउन कर लें, कहां से करना था। ये एक बंदा कोई स्क्रीनशॉट ले ले फिर ग्रुप पे सेंड कर दे। ये लीजिए। इस सवाल में सस्पेंस अकाउंट बनाना नहीं था, मैंने आपको बनाकर दिखाया है। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? सर आमिर, सर बोले, आवाज आ रही है? सर वो आपको कुछ सेंड किया है, जरा पढ़ लीजिएगा। यार मेरा मोबाइल ऑफ हो गया बेटा, बैटरी खत्म हो गई, इतने फोन आ रहे थे, मोबाइल ही बंद हो गया है। ठीक है बाद में देख लीजिएगा। अटेंडेंस देख ली? दे भी दिया, कुछ लिखा भी है वो भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।